हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में फिजिक्स के दूसरे चैप्टर यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के कुछ अन्य न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन लिया गया है कि 4 तथा 2 माइक्रोफैरड की धारिता के दो संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए, यहाँ पर पहला दिया गया प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया कि एक 4 है और दूसरा 2 माइक्रोफैरड की धारिता के दो संधारित्र जो है 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक संधारित्र इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर दोनों संधारित्र जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं, और दूसरा मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, और इन दोनों को यहाँ पर जो है एक बैटरी से जोड़ा गया है। इस प्रकार मान लीजिए यहाँ पर जो है इन दोनों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यहाँ पर बताया गया है एक की धारिता जो है वो 4 माइक्रोफैरड है और इसके अलावा दूसरे की धारिता जो है वो 2 माइक्रोफैरड है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, और आपको पहले भी बताया गया कि समांतर क्रम में विभवांतर जो होता है वो हमेशा समान होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है, इसलिए यहाँ पर जो ये पूछा गया था कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, तो आप लिखेंगे इसलिए प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, तो प्लेटों के बीच यहाँ पर जो विभवांतर होगा ये होगा 6 वोल्ट, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया कि समांतर क्रम में जो है यहाँ पर विभवांतर समान होता है, इसलिए यहाँ पर जो है इनकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो 6 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है विभवांतर ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो यहाँ पर इन दोनों संधारित्रों पर आपको आवेश ज्ञात करना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला संधारित्र है इससे आप मान लीजिए C1, ये आपको C1 दिया गया है, और यहाँ पर ये जो दिया गया है इससे आप मान लीजिए C2, इस प्रकार से। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे आप 4 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश, तो ध्यान दीजिए आवेश को लिखते हैं Q से, सूत्र होता है Q बराबर CV। तो यहाँ पर इसे आपने माना C1, तो यहाँ पर आवेश मान लीजिए Q1 और धारिता हो जाएगी C1। यहाँ पर आप मान रखिए, ध्यान दीजिए माइक्रोफैरड में दिया गया, आप चाहे तो यहाँ पर इसे बदल सकते हैं, 4 × 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा फैरड में। तो C1 का मान हो जाएगा 4 × 10 की घात -6 गुणे V का मान आपको दिया गया 6, इसका आप गुणा करेंगे तो 6 चौको हो जाएगा 24 गुणे 10 की घात -6 कूलम। आप चाहे तो इतना लिख दीजिए, या फिर 24 यहाँ पर 10 की घात -6 को बदल सकते हैं आप माइक्रो में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइक्रो कूलम। इसी प्रकार से ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगला जो दिया गया 2 माइक्रोफैरड, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आप उसी प्रकार से लिख सकते हैं, Q2 बराबर हो जाएगा C2V। तो C2 यहाँ पर इसका मान दिया गया था आपको 2 माइक्रोफैरड, अगर इसको आप बदल देंगे तो 2 × 10 की घात -6 ये फैरड में बदल जाएगा। V का मान आपको दिया गया 6 से आप इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 10 की घात -6 कूलम। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं 12 10 की घात -6 को बदल दीजिए माइक्रो कूलम में। इस प्रकार से ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दिया गया कि 20 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया,
एक अन्य 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, उनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है उभयनिष्ठ विभव। इसके लिए ध्यान दीजिए सूत्र होता है उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो यहाँ पर कुल आवेश यानी कि आप लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बटे कुल धारिता यानी कि C1 प्लस C2, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले दिया गया था 20 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र यानी कि यहाँ पर धारिता दी गई है, तो आप इसे यहाँ पर लिखिए C1 से। इसका मान आपको दिया गया 20 माइक्रोफैरड, इसे बदल दीजिए तो ये हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -6 फैरड। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर विभव दिया गया था 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, इससे आप मान लीजिए V1, ये हो जाएगा 500 वोल्ट। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरे संधारित्र की धारिता दी गई है, इससे आप मान लीजिए C2 10 माइक्रोफैरड, इसे भी बदल दीजिए तो 10 गुणे 10 की घात -6 फैरड। इसका विभव दिया गया 200 वोल्ट, यहाँ पर हो जाएगा V2 बराबर 200 वोल्ट। इस प्रकार से इतना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको आवेश दिया गया है और इसमें कहीं भी आवेश का मान नहीं दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए सूत्र ये होता है Q बराबर CV, ये आपको पहले बताया गया, तो इसी सूत्र का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। तो इससे आप ऐसा लिखेंगे Q1 की जगह पे आप लिखेंगे C1 V1 प्लस Q2 की जगह पे हो जाएगा C2 V2 और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस C2, इतना हुआ। अब इसमें यहाँ पर जो है मान रखा जाएगा, तो C1 का मान ध्यान दीजिए ये दिया गया है यहाँ पर, इसमें आप मान रखिए 20 गुणे 10 की घात -6, फिर गुणे V1 का मान रखेंगे आप, यहाँ पर हो जाएगा 500। इसके बाद प्लस C2 का मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -6, फिर गुणे यहाँ पर हो जाएगा V2 का मान दिया गया है 200, इतना हो जाएगा। इसके बाद बट्टे में C1 प्लस C1 का मान हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -6। इसके बाद प्लस C2 का आप मान रख दीजिए, C2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 10 गुणे 10 की घात -6, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें 10 की घात -6 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। इसके अलावा ध्यान दीजिए 500 का गुणा बीच में करिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, इसके अलावा एक जीरो ये और दो जीरो ये यानी कि 3 जीरो लग जाएंगे, इस प्रकार से इतना आएगा। यहाँ पर 10 का गुणा आप 200 में करिए तो ये हो जाएगा 2000 बट्टे में भी 10 की घात -6 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 20 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10, इतना हुआ। यहाँ पर 10 की घात -6 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसको यहाँ पर आप जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 3 जीरो हैं, यहाँ पर 3 जीरो पहले जुड़ेंगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 2, इसके बाद जुड़ जाएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 और 1, इस प्रकार से यहाँ पर ये आ गया 12000 बटे में 20 और 10 मिलके हो जाएगा 30। एक जीरो से ज़ीरो कट जाएगा। अब जब 3 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12 यानी कि 4 आएगा। इसके बाद 2 जीरो दिए गए तो यहाँ पर हो जाएगा 400। यहाँ पर आप उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कर रहे थे इसलिए वोल्ट, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है जबकि इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है। तो यहाँ पर धारिता जो दी गई है ये निर्वात के लिए दी गई है। फिर आगे लिखा है प्लेटों के बीच स्थान को 2 परावर्तितों की बराबर बराबर मात्राओं से चित्र में प्रदर्शित 2 विधियों से भरा जाता है। यहाँ पर जो है 2 प्रकार के परावर्तित पदार्थों को भरा गया है और दोनों को अलग अलग विधियों से भरा गया है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, एक चित्र नंबर ए है और एक चित्र नंबर बी है। फिर आगे दिया गया कि यदि उनके परावर्तांक 3 तथा 6 हों तो दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको इन दोनों स्थितियों में जो है संधारित्र की धारिता की गणना करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दी गई है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समांतर प्लेट निर्वात संधारित्र, क्योंकि बताया गया था निर्वात है यहाँ पर, तो आप लिखेंगे निर्वात संधारित्र की धारिता
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D, इतना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको इस C का मान यानी कि धारिता का मान दिया गया, तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बटे D बराबर, यहाँ पर C का मान हो जाएगा 2 माइक्रो फैरड। इस प्रकार से इतना हुआ, इससे आप मान लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद ध्यान दीजिए चित्र नंबर ए में, यहाँ पर ध्यान दीजिए दो प्रकार के परावैद्युत पदार्थ भरे गए। पहले को यहाँ पर मान लीजिए K1 और दूसरे को मान लीजिए यहाँ पर K2, इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर जो प्लेट दी गई है, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें से यहाँ पर आधे भाग में अलग परावैद्युत है, आधे भाग में अलग परावैद्युत है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल मान लीजिए इधर A/2 और इधर मान लीजिए A/2, और इसके अलावा यहाँ पर बीच की दूरी इस प्रकार से मान लीजिए कितनी है, D है। तो यहाँ पर आपको ये फिगर जो दिया गया है, इसमें ध्यान दीजिए ये जो है यहाँ पर दो संधारित्रों के समान लग रहा है आपको। यहाँ पर एक K1 जो दिया गया परावैद्युत पदार्थ, दूसरा K2, तो यहाँ पर ये जो है दो संधारित्रों के समान लग रहा है, और यहाँ पर जो है ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं कि यह जो है, यह दो संधारित्रों के समान है और समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में है। यानी कि जो फिगर ए दिया गया, इसमें दोनों परावैद्युत पदार्थ जो है ये दो संधारित्रों के समान मान लीजिए आप इन्हें, और यहाँ पर ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2, ये आपको पहले भी बताया गया है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात करते हैं, तो इसके लिए सूत्र ये बताया गया है C बराबर सूत्र होता है K एप्सिलॉन नॉट A बटे D, यानी कि जब परावैद्युत पदार्थ दिया होता है तो वहाँ पर हम लोग इस सूत्र का यूज करते हैं। तो इसी के माध्यम से यहाँ पर हम लोग सूत्र बनाएंगे। तो यहाँ पर C1 की जगह पे जब मान रखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पर K1। इसके अलावा आप यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A की जगह पे ध्यान दीजिए, इसके अनुसार यहाँ पर क्षेत्रफल कितना प्रयोग करेंगे आप, A/2 इतना, और बट्टे में यहाँ पर D दिया गया तो D हो जाएगा इस प्रकार से, प्लस इसी प्रकार से C2 की जगह पे लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी हो जाएगा A/2 और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा D, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, इसके अलावा ध्यान दीजिए A भी कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से A/2 दोनों जगह दिया तो A/2 भी आप कॉमन लीजिए। इसके अलावा बट्टे में D कॉमन हो जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर ध्यान दीजिए बचेगा क्या, K1 और प्लस यहाँ पर बच जाएगा K2, इतना हुआ। इससे ध्यान दीजिए, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा D, इतना लिखिए, और ये जो बट्टे वाला 2 है उसे आप इस प्रकार से लिख दीजिए 1/2 करके, और इसके बाद K1 प्लस K2 इतना हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो है इसमें मान रखना है, तो मान रखने के लिए ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर 1/2, इसके अलावा ध्यान दीजिए एप्सिलॉन नॉट A/D, इसका मान आप समीकरण 1 से रखिए। यहाँ पर समीकरण 1 में ध्यान दीजिए इसका मान है 2 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर दिया गया था माइक्रोफैरड तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 माइक्रोफैरड। इसके बाद K1 ध्यान दीजिए इसका मान दिया गया है 3 प्लस K2 इसका मान दिया गया है 6, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 6 जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी में जो दूसरा फिगर आपको दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अब की बार दो प्रकार के परावैद्युत पदार्थ भरे गए, लेकिन अब की बार विधि अलग है। यहाँ पर ये K1 मान लीजिए, और यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है इससे मान लीजिए K2। अब की बार ध्यान दीजिए ये इस प्रकार से भरे हैं, यानी कि यहाँ पर अब की बार जो क्षेत्रफल यूज होगा, ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा प्लेट का लेंगे आप A, और अब की बार दूरी ध्यान दीजिए जो पहली बार हम लोगों ने D माना था, अब की बार यहाँ पर दूरी में ध्यान दीजिए आधी आधी दूरी में भरे गए, तो इसको मान लीजिए D/2 और इसको मान लीजिए यहाँ पर D/2। पिछली बार ध्यान दीजिए क्षेत्रफल आधा किया गया था, अब की बार यहाँ पर दूरी आधी की गई है, और अब की बार यहाँ पर ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में मान लीजिए, यानी कि ये यहाँ पर जो है दो संधारित्रों के समान है, इसके अलावा अब की बार यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले आप यही यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिखिए
चित्र नंबर बी के लिए आप लिख सकते हैं कि यह जो है दो संधारित्रों के समतुल्य है और श्रेणीबद्ध बोल सकते हैं या फिर श्रेणी क्रम में हैं। तो इसके लिए धनराशि श्रेणी क्रम के लिए ये सूत्र यूज करते हैं 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ये प्रयोग किया जाएगा। तो अभी ध्यान दीजिए, आपको सूत्र बताया गया है c बराबर हम लोग प्रयोग करते हैं के एप्सिलॉन नॉट a बटे d, इसका प्रयोग करते हैं। तो यही प्रयोग यहाँ पर भी किया जाएगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे 1/c बराबर 1/c1, c1 की जगह पे जब मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k1 एप्सिलॉन नॉट। अब की बार क्षेत्रफल a जो है वही रहेगा, बटे में जहाँ पर d लिखा गया था अब की बार वहाँ पर हो जाएगा d/2, इस प्रकार से, प्लस यहाँ पर 1/, ध्यान दीजिए c2 की जगह पे जब मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k2, इसके बाद हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, क्षेत्रफल a वही रहेगा और बट्टे में हो जाएगा d/2, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में यही आपको यहाँ पर बताया गया है। अब की बार यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, इस यहाँ पर जो परावर्तित पदार्थ भरा गया पूरी पट्टी भी दी गई यहाँ पर इस प्रकार से, यानी कि इसके पूरे क्षेत्रफल में है। लेकिन दूरी ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्लेटों के बीच की दूरी है यहाँ पर आधे आधे भाग में भरे गए हैं, इसलिए दूरी अब की बार d/2 यूज की गई है और क्षेत्रफल यहाँ पर a यूज किया जाएगा। पहले वाले में जो है यहाँ पर क्षेत्रफल ध्यान दीजिए आधे आधे भाग में भरा गया था, यानी कि क्षेत्रफल आधा किया गया था, बाकी दूरी पूरी थी, तो वही यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर इससे जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1/c बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 1 बटे, यहाँ पर ये पलट जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा 2k1 एप्सिलॉन नॉट a बटे में हो जाएगा d, प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2k2 एप्सिलॉन नॉट a बटे में हो जाएगा यहाँ पर d, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ये यहाँ पर पलट के ऊपर चला जाएगा d, तो ये ऐसा हो जाएगा d बटे में आ जाएगा 2k1 एप्सिलॉन नॉट a, प्लस यहाँ पर भी d पलट के ऊपर जाएगा तो d बटे में आ जाएगा 2k2 एप्सिलॉन नॉट a, इतना हो गया। अब इसमें यहाँ पर d कॉमन है, इसके अलावा बटे में ध्यान दीजिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट a ये कॉमन है, इसके अलावा 2 भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/k1 और प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा k2, ये मान है 1/c का। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे 1/c बराबर, यहाँ पर इसे आप ऐसा लिखिए 1/2 और यहाँ पर ये दिया गया d बट्टे में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a, इतना। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका आप लासा ले लीजिए, इसका लासा आएगा k1 k2, इधर गुणा हो जाएगा तो k2 और इधर इसका गुणा हो जाएगा k1। अब आपको यहाँ पर मान रखना है, मान रखने के लिए ध्यान दीजिए समीकरण 1 में आपको बताया गया था एप्सिलॉन नॉट a/d बराबर 2 माइक्रोफैरड, ये बताया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो मान दिया गया था ये एप्सिलॉन नॉट a बटे d बराबर 2 माइक्रोफैरड था, ये आप समीकरण 1 में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो दिया गया यहाँ पर d बटे एप्सिलॉन नॉट a है, तो जब यहाँ से आप d बटे एप्सिलॉन नॉट a ज्ञात करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैरड, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/c बराबर 1/2 इंटू इसका आप मान रखेंगे यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड, इतना हो जाएगा। इसके अलावा k1 का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3 और k2 का मान आपको दिया गया 6, ये मान आप यहाँ पर रखेंगे, ये आप फिगर में दिया गया आप देख सकते हैं। तो k2 का मान रख दीजिए 6, k1 का मान 3, बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा 1/c बराबर, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे, यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो 6 और 3 मिलके हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 6 त्रिक 18, इसको आप कैंसिल करिए, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो 1 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 2 चौको 8, यानी कि 1/c बराबर है 1/8, तो c बराबर आ जाएगा 8। यहाँ पर आप धारिता ज्ञात कर रहे थे इसलिए माइक्रोफैरड, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि दो संधारित्र क्रमशः 2 व 3 माइक्रोफैरड के हैं जो श्रेणी क्रम में लगे हैं। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दो संधारित्र दिए गए जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े गए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस प्रकार से आप मान लीजिए ये पहला संधारित्र है और फिर आगे इस प्रकार से यहाँ पर ये
दूसरा संधारित्र जुड़ा है, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। एक की धारिता आपको दी गई है 2 माइक्रोफैरड और दूसरे की धारिता दी गई है आपको 3 माइक्रोफैरड। फिर आगे लिखा है कि पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट, ये आपका पहला संधारित्र है और इसकी बाहरी प्लेट जो यहाँ पर ये 1000 वोल्ट पर है, इसको आप मान लीजिए ए। यहाँ पर ये है दूसरी प्लेट, यानी कि जो दूसरा संधारित्र है इसकी दूसरी प्लेट जो है पृथ्वी से जुड़ी है, इससे यहाँ पर जो है पृथ्वी से जोड़ा गया है। इस प्रकार आप इसे यहाँ पर जोड़ दीजिए, पृथ्वी से, यहाँ पर लिख दीजिए पृथ्वी, इससे संबंधित किया गया है पृथ्वी से। और इसके अलावा ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना और भीतरी प्लेटों पर विभव आपको ज्ञात करना है। तो ये बिंदु मान लीजिए बी और ये बिंदु मान लीजिए आप सी। इस प्रकार से यहाँ पर जो पहला संधारित्र है और उसकी धारिता है इससे आप मान लीजिए C1 से, C1 बराबर आपको दिया गया 2 माइक्रोफैरड, इस प्रकार से। और इसके अलावा दूसरा हो जाएगा यहाँ पर C2 बराबर 3 माइक्रोफैरड, इतना हो गया। अब यहाँ पर पहले बताया गया था श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। आप इसमें मान रखेंगे तो 1/C1 का मान हो जाएगा 2 प्लस 1/3, दोनों का लाशा लेंगे तो 3 दूनी आएगा 6, इधर गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यहाँ पर आएगा 5/6। ये मान है 1/C का। जब यहाँ से आप C का मान ज्ञात करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 6/5। 5 से आप इसको भाग करेंगे तो 5 एकम 5, दशमलव लगाएंगे 5 दूनी 10, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 1.2 माइक्रोफैरड। तो ये तो आ गई यहाँ पर धारिता। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर ज्ञात करिए आवेश, यानी कि Q बराबर होता है CV। C का मान जो ज्ञात किया गया ये माइक्रोफैरड में है, इससे आप बदल लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 10 की घात -6 और ये बदल जाएगा फैरड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -6 V। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपको कितना दिया गया, ध्यान दीजिए 1000 वोल्ट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1000। इसका आप गुणा करेंगे तो चाहे तो आप ऐसा लिख दीजिए 1.2 इंटू 10 की पावर, ध्यान दीजिए यहाँ पर है -6 और 1000 को आप लिख सकते हैं 10 की घात 3, तो ये आ जाएगा 1.2 गुणे 10 की घात -6 से ये वाला 3 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -3। ये आप आवेश ज्ञात कर रहे थे इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कूलाम। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आपको आवेश पता चल गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं भीतरी प्लेटों के विभव के लिए, इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे पहला संधारित्र है तो पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट जो है वो A से जुड़ी है और भीतरी प्लेट जुड़ी है C से। तो इससे आप ऐसा लिखिए VA माइनस VC बराबर यहाँ पर हो जाएगा आवेश बट्टे धारिता। यहाँ पर ये पहला संधारित्र है इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे C1, इस प्रकार से इतना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा VA माइनस VC बराबर Q का मान ज्ञात किया गया तो 1.2 इंटू 10 की पावर -3, इतना हो जाएगा बट्टे C1। यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले संधारित्र की धारिता दी गई थी 2 माइक्रोफैरड और यहाँ पर इससे भी आप फैरड में रखेंगे तो 2 गुणे 10 की घात -6 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये मान आपको यहाँ पर रखना है। तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ पर आप मान रखेंगे इसमें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे VA माइनस VC बराबर 1.2 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर है -3, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 6 से 3 घटेंगे तो यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा और बट्टे में 2, यानी कि VA माइनस VC बराबर यहाँ पर 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 छंग 12, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए और 2 छंग 12 इतना आ जाएगा। इससे आप लिख सकते हैं 0.6 गुणे में है 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब आप लिख सकते हैं 1000, तो ये हो जाएगा VA माइनस VC। इसका आप गुणा करिए इसमें 0.6 का, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा फिर 600.0, इस प्रकार से इतना आया। अब ध्यान दीजिए बाहरी प्लेट का विभव आपको यहाँ पर दिया गया था, क्वेश्चन में पहले ही बताया गया था 1000 वोल्ट पर।
इसका मतलब यहाँ पर VA का मान जो है आपको ये दिया गया है 1000 वोल्ट। इस प्रकार से इसके अलावा जो दूसरा संधारित्र था इसकी बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी थी, इसलिए यहाँ पर इसका जो विभव होगा वो शून्य हो जाएगा। VB का मान कितना होगा? शून्य, क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ी है। तो यहाँ पर आपको VA का मान 1000 दिया गया है। अब आप यहाँ पर मान रख सकते हैं, तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1000 माइनस VC बराबर यहाँ पर 600। इस प्रकार से VC का मान ज्ञात करना है, तो इससे आप इधर लाइए और 600 को इधर लाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 माइनस 600, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब 1000 से 600 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400 वोल्ट। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है भीतरी प्लेट का विभव ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग बिंदु B और C की बात करें, यानी कि दूसरे संधारित्र के लिए, तो इसमें ध्यान दीजिए दूसरे संधारित्र के लिए जब ज्ञात करेंगे तो आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए उसी प्रकार से जैसे ये लिखा गया था सेम उसी प्रकार से अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर VC माइनस VB बराबर यहाँ पर हो जाएगा Q और बट्टे में अब की बार प्रयोग किया जाएगा C2। इस प्रकार से तो यहाँ पर हो जाएगा VC माइनस VB। अभी आपको बताया गया कि दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो यहाँ पर पृथ्वी से जुड़ी है, तो इसका विभव शून्य हो जाएगा। Q का मान आपने ज्ञात किया है 1.2 इंटू 10⁻³ बट्टे यहाँ पर ध्यान दीजिए C2, इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मान आपको दिया गया 3 माइक्रोफैरड। इससे आपको यहाँ पर फैरड में बदल कर लिखना है, तो यहाँ पर जब आप इसे बदल के लिखेंगे तो 3 गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए VC बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1.2 इंटू ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, 6 से 3 घटेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 3। VC बराबर 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 0.3 चौक 12 आ जाएगा, गुणे 10⁻³ का मतलब 1000, और 1000 में जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 400 वोल्ट। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर भीतरी प्लेट का विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र एक अन्य 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र के समांतर क्रम में जुड़ा है। इस संयोग को 300 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। संयोग पर कुल कितना आवेश तथा इसमें कितनी ऊर्जा संचित है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 2 माइक्रोफैरड, इससे आप मान लीजिए C1 से 2 माइक्रोफैरड, दूसरा दिया गया इससे आप मान लीजिए C2 से, यहाँ पर आपको दिया गया 4 माइक्रोफैरड, जुड़ा किसमें है? समांतर क्रम में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समांतर क्रम के लिए, और समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2। तो C1 का मान है 2, C2 का मान है 4, बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड, यानी कि आप इसे बदल सकते हैं 6 गुणे 10⁻⁻6 फैरड में। इस प्रकार से ये यहाँ पर हो गई धारिता। तो पहले आपको ज्ञात करना है यहाँ पर आवेश। आवेश के लिए ध्यान दीजिए सूत्र प्रयोग करेंगे आप Q बराबर CV। C का मान अभी आपने ज्ञात किया है तो 6 गुणे 10⁻⁻6, और यहाँ पर दिया गया है 300 वोल्ट, तो ये मान आपको V का दिया गया है 300 वोल्ट, ये मान आप यहाँ पर रख दीजिए 300, गुणा करिए 6 × 18 और 2 0 लग जाएंगे, गुणे में 10⁻⁻6। अभी यहाँ पर जो दशमलव होगा वो लास्ट में माना जाएगा इस जगह पर। इससे आप मानक रूप में लिखेंगे तो मानक रूप में लिखने पर 1.8, यानी कि दशमलव हमेशा एक अंक के बाद होना चाहिए मानक रूप में। तो आप दशमलव एक अंक बाद लिखने के लिए आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा दशमलव, तो 1 2 3 अंक आप इधर लाएं, तो गुणे 10⁻⁻6 था, अब यहाँ पर प्लस का 3 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.8 गुणे 10⁻⁻6 से प्लस 3 जाएगा तो -3 आ जाएगा। आवेश ज्ञात कर रहे थे इसलिए कूलाम, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें लिखा था इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, इसके लिए आप सूत्र प्रयोग करिए U बराबर हाफ CV²। अब इसमें आप मान रख दीजिए 1/2, C का मान है यहाँ पर 6 गुणे 10⁻⁻6, V का मान है 300, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 का स्क्वायर। इस प्रकार से अब यहाँ पर जब आप इसे चालू करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2×3 6, तो ये आ जाएगा 3 गुणे 10⁻⁻6, इसका वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 2 0 थे, अब यहाँ पर 4 0 हो जाएंगे, इसका गुणा करिए तो 9 त्रिक 27 इतना हुआ।
इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 गुणे में है 10 की घात -6। अभी इसमें जो दशमलव होगा वो लास्ट में यानी कि इस जगह पर होगा। इससे आप ऐसा लिखे ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर दशमलव आप इस तरफ लाएं तो पहले 1 2 3 4 5 6 यानी कि दशमलव अगर पूरा इधर ले आइए, इसे इस प्रकार लिख दीजिए 0.27 गुणे 10 की घात -6 था। आप 6 अंक दशमलव बाईं तरफ लाएं तो यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 0.27। ऊर्जा ज्ञात कर रहे थे इसलिए जूल, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको मानक रूप में लिखने में कोई समस्या हो रही है तो इसके लिए पहले से वीडियो अपलोड है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि मानक रूप में जो है किस प्रकार से आप लिखेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। धन्यवाद।